आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल भारत सेवा न्यूज, जो दिखाता है सच बिना झुके बिना डरे। मैंने आपसे नोट्स मांगे कि आप प्लीज मुझे नोट्स दे दीजिए और आपने मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं दे सकता। तो मैं गुस्से में क्या करूंगा, अब आपसे लड़ूंगा नहीं, आपके ऊपर केस डालूंगा कि इसने यूजीसी एक्ट दलितों पिछड़ों ओबीसी के लिए एक भगवान बन के नहीं आया, एक दानव बन के आया। तो वही यूजीसी वाला कानून लगा दो। आप यूजीसी वाला कानून लगा वो तो मर गया फिर। ठीक है, वो तो मर गया, उसकी जिंदगी। दोस्तों नमस्ते प्रणाम। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत सेवा न्यूज, मेरा नाम संतोष राय। आज मेरे साथ उमंग जी जुड़ चुके हैं और आज इनसे यूजीसी पे बात करेंगे। अभी मोदी सरकार ने यूजीसी कानून लागू किया जिसपे काफ़ी बच्चों को परेशानी आ रही है। उमंग जी अपना एक बार परिचय बताएं और एड्रेस बताएं। नमस्कार, मेरा नाम उमंग है और मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे मेडिकल साइंसेस से हूँ मैं, और मैं एमसीडी झील कॉलोनी नियर जन बोर्ड फ्लैट्स आजादपुर का निवासी हूँ और रामेश्वर नगर। और जैसे कि पत्रकार महोदय अभी आपने पूछा कि यूजीसी एक्ट के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे। यूजीसी एक्ट के ऊपर हम यही बोलना चाहेंगे, यूजीसी एक्ट दलितों पिछड़ों ओबीसी के लिए एक भगवान बन के नहीं आया, एक दानव बन के आया है। बिल्कुल। वो कैसे आया है, अब मैं आपको एक बार बता दूं वो कैसे आया है। वो इस तरीके से आया है क्योंकि यूजीसी का उन्होंने क्या निकाल दिया, अब मैं एक दलित हूँ, आप ब्राह्मण हैं, ठीक है। अब आपने मुझे कुछ बोला भी नहीं, एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। आपने क्या बोलते हैं, मैंने आपसे नोट्स मांगे कि आप प्लीज मुझे नोट्स दे दीजिए और आपने मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं दे सकता। तो मैं गुस्से में क्या करूंगा, अब आपसे लड़ूंगा नहीं, आपके ऊपर केस डालूंगा कि इसने मुझे। आप तो वही यूजीसी वाला कानून लगा दो। आप यूजीसी वाला कानून लगा वो तो मर गया फिर। वो तो मर गया, उसकी जिंदगी खराब। बिल्कुल। जिंदगी कैसे खराब, हमारा जो लॉ सिस्टम है, हमारा कोर्ट क्या मांगता है, एक सबूत मांगता है और एक कागज मांगता है कि किसमें सबूत लिखा है, गवाह मांगता है। पर इसमें उल्टा है, इसमें सबूत नहीं मांगेगा, गवाह नहीं मांग, सीधा उठाकर 3 साल की कैद। ऐसे 2 समुदायों में एक दीवार खड़ी हो जाएगी जिस दीवार का नाम होगा मारकाट, और एक जाति भेद का एक डैम खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जिससे लोग जहाँ पिछड़े नहीं थे, जहाँ अलग नहीं थे, जिससे ये लोग अलग होने शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे कि SC ST OBC के लोग ये बोलते हैं कि भाई बहुत टाइम बाद सरकार ने हमारे बारे में सोचा और अब हम सरकार, जो हमारी सरकार है, अब पहले बोलती थी बीजेपी सरकार, अब लोग हम ये बोलते हमारी सरकार, कि अब बहुत टाइम बाद हमारी सरकार। वो आपके लिए सोचा नहीं है, आपका विनाश करने के लिए आपको एक हथियार पकड़ा दिया है कि हाँ कि आप लोग 2 समुदाय बटेंगे, उससे मारकाट होगी और 2 समुदायों में दुश्मनी बढ़ेगी और जिससे मजे लेंगे और अपनी वोट बढ़ाएंगे, सिर्फ बस। एक चीज आपसे मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, कि इसमें बीजेपी सरकार जो है कि धर्म के नाम पे ज्यादा करती है, हिंदू मुसलमान। हाँ, जाति को बांटना। जी, जातियों को बांटना। पहले मैं बता दूं, हिंदू मुसलमान। आज आप कह रहे, आज देखो मैं धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं खुद धर्म को मानने वाला हूँ, मैं खुद पूजा पाठ करने वाला हूँ, मैं सारे कर्म कांड वगैरह मैं खुद कर सकता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको एक बात, आप पहले बार हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म। पहले नेताओं को बोलना सीखना चाहिए कि हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। सनातन धर्म और मुस्लिम्स को अलग कर रहे हैं। क्यों अलग कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, हम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात पे, उनका कहना है कि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करे हैं, बहुत बुरे होते हैं, ये होता है वो होता है। अरे भाई बुरे नहीं होते, ठीक है। बुरा कोई नहीं है, बुरा हमारा अपनी आत्मा है, बुरा हम खुद बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, अब हम NCERT में और भी किताबों में लिखा है कि राजा बहुत बुरे थे, ठीक है, जो उनकी जीवनी वगैरह, इन्होंने ऐसे किया। और हिंदुओं के ऊपर हिंदुओं के मंदिर, तो भाई मंदिर तोड़े, चलो हम मानते, हम गलत नहीं बोलते, पर मंदिर बनवाए भी तो, अब भगवान के आगे सर झुकाए भी तो, अल्लाह को तो सबसे बड़ा वो नहीं रखा ना। मतलब अल्लाह और भगवान में क्या डिफरेंस है, दोनों एक समान है। हाँ, धर्म बट गए अपने अपने, भगवान उन्होंने अपनी तरफ से बना लिया। ना हिंदू गलत है ना मुसलमान गलत है, ठीक है। सत्य सनातन धर्म भी सही है, इस्लाम धर्म भी सही है, सिख भी ठीक है, क्रिश्चियन भी ठीक है, सब ठीक है। देखिए धर्म का मतलब है जो सबकी इज्जत करे, ठीक है। हम धर्म के एक बात बोली जाती है, धर्म रक्षता है, ठीक है। हाँ, आज हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करने का मतलब दूसरे धर्म को तंग नहीं करना। अगर मैं
हिंदू हूँ, मेरी जो सेकंड पार्टी है वो मुस्लिम है, कल को उसके ऊपर कोई बड़ा कोई मुसीबत आती तो मैं उसके आगे अड़कड़ खड़ा हो जाता, तो वो मेरा धर्म है। ठीक है, कि वो मेरा धर्म कहता है कि किसी कमज़ोर के ऊपर क्या ना मुसीबत आने से पहले अगर आप अपने धर्म को मानते हो, सत्य सनातन धर्म को मानते हो, तो आप आगे अड़कर उसकी मुसीबत को अपने ऊपर ले लो। वो धर्म हमें सिखाता है। ठीक है, हमारा धर्म हमें दूसरों की इज्जत करना सिखाता है, बहन बेटियों में एक माँ समान और एक बहन समान लगाता है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी ये बात हमें धर्म का पक्का बनाता है। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि तलवारें उठाकर चल दो बाहर, जो आ गया गले काट दो। धर्म का मतलब नहीं, ये जायज़ लड़ाई हमारे राजाओं ने, महाराजा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, बड़े बड़े राजा हुए देश में, उन्होंने एक मुहिम चलाई, एक लड़ाई लड़ी, वो किसी जायज़ लड़ाई थी। पहले के टाइम पे क्या होता था कि कर देना, ठीक है, कर देना, मंदिर तोड़ना, पर उन्होंने देखा कि भाई मुसलमान भी परेशान, और क्या मुसलमान राजाओं के शासन में क्या मुसलमान परेशान नहीं थे, मुसलमान भी परेशान हो रहे, हिंदू भी परेशान, तो हम एक जायज़ मुहिम चलाएंगे जिसमें ना हिंदू परेशान होगा ना मुसलमान परेशान होगा। ठीक है, मानवता है, उसके लिए हम एक मुहिम चलाना चाहेंगे कि हाँ, ना कोई और परेशान होगा, ना हम किसी को परेशान होने देंगे। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ और है कि उस समय जो भी राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने जैसे खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगाई, किताबों पे। अब जैसे कोई बच्चा गरीब परिवार से आता है मान लो, और जैसे ग्रेजुएशन करने लगा, उसके पैसा नहीं है, तो जो 18% जीएसटी है तो उस पर वो पे करता है, क्या उसको तकलीफ नहीं आती? आज मैं आपको एक बार 100 बात की एक बार बोलना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी, इनका कहने का मतलब है, अब इन्होंने देख लिया हो कि सरकार में जो हमारे लोग हैं, पब्लिक है, वो तो अनपढ़ है। अब अनपढ़ आदमी को कुछ पता नहीं लगेगा, वो जैसे भेड़ चाल में चलेगा, पढ़ा लिखा होगा तो बाकी चाल चलेगा, तुरंत शिकार करूं। ठीक है, अब उन्होंने देख लिया कि हम 18% इस पे टैक्स लगा दे, उस पे टैक्स लगा दे। अब जब किताबें महंगी होगी तो आदमी सोचेगा हम गरीब, अरे हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ नहीं सकते। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने ये देख लिया, भाई पढ़ेंगे नहीं तो हमारी सत्ता चलेगी, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं बनेगा। और जब इन्होंने सरकार ने किताबों के ऊपर जीएसटी लागू कर दी, कोई किताब हो गई, खाने पीने की चीज़ हो गई, इन पे कोई जीएसटी लागू करता है, यही एक मिडिल क्लास आदमी के लिए एक परफेक्ट चीज़ है। हाँ, प्रेशर ग्रुप्स की बात आती है, प्रेशर ग्रुप्स को तो ठीक है, यहाँ भी हमारी वजह से सरकार चल रही है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भाई मिडिल क्लास, एक लो कैटेगरी के आदमी के ऊपर क्या बात है कि एक मिडिल क्लास आदमी के पास एक ही हथियार है, वो है एजुकेशन। मेरे साथ जुड़ चुके हैं योगेंद्र जी, जो हाई कोर्ट में काफ़ी लोगों को इन्होंने बेल कराया और बहुत एक अच्छे लॉयर हैं। मतलब आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज की जो राजनीति चल रही है, एक बच्चे ने अभी थोड़ा सा संदेश दिया है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जो अभी उमंग भाई ने बच्चा है, उमंग आपके सामने बोला जी, बहुत अच्छा उन्होंने बोला संतोष भाई जी, और मैं उसकी बात से सहमत भी हूँ। देखिए, उन्होंने पहले यूनिवर्सिटी का प्रश्न उठाया जी, उन्होंने बहुत सारी चर्चाएँ की, बुजुर्ग की बातें बहुत अच्छी लगी जी। मैं यहाँ पर मुझे है ना एक शेर याद आता है जी, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना जाट बुरा है ना दलित बुरा है, बुरा सिर्फ इंसान का बेईमान इंसान बुरा है। तो मेरे भाई, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी समाज में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, और आगामी चुनाव में जो 2027 में होने वाले हैं, वो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ऐसे काबिल इंसान का चुनाव करें अपने वोट के माध्यम से, जो इस देश की सत्ता को सही मायने में एक सही पथ, सही रास्ता दिखा सके।